हेलो फ्रेंड्स। लोक उपक्रमों के जब वित्तीय प्रशासन की बात होती है तब वित्त संबंधी सारी बातों का जिक्र आता है। हम सभी जानते हैं कि वित्त जो है इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बिना कोई भी व्यवसाय संभव नहीं है। वित्त व्यवसाय का आधार है। किसी भी उपक्रम की स्थापना, विकास, सफलता सबके सब वित्तीय प्रशासन पर निर्भर करते हैं। उपक्रम की सफलता के लिए वित्त की पर्याप्त व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा जरूरी है, अति आवश्यक है। वित्तीय जो प्रबंध है इसको हम कई बार स्टडी कर चुके हैं, बीकॉम में भी हमने किया है। और ये वित्तीय प्रबंध की जो बात आती है ये बहुत आवश्यक है। किसी भी व्यावसायिक संस्था की अगर सफलता निर्भर होती है तो वित्त संबंधी व्यवस्थाओं पर है। उचित वित्त प्रबंध बहुत आवश्यक है। वित्तीय प्रबंध का तात्पर्य प्रबंधक द्वारा वित्त व्यवस्था के उचित प्रबंध से है। एक मैनेजर को, प्रबंधक को बहुत सारे काम करने होते हैं और इसमें वित्तीय प्रबंध सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध के बिना कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो सकता। वित्तीय प्रबंध विभाग का कार्यक्षेत्र अन्य सभी विभागों से अधिक विस्तृत भी होता है और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के साथ साथ वित्तीय प्रबंध एक विशिष्ट विषय के रूप में विकसित होता आया है। वित्तीय प्रबंध में वित्त की प्राप्ति, ऋणों की व्यवस्था, देनदारियों की व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट, वित्तीय नियम कानून और वित्तीय कंट्रोल जो है, वित्तीय नियंत्रण वो है, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं। G.F. ब्रैडले लिखते हैं, वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी का सम्यक प्रयोग एवं पूंजी के साधनों के सतर्कतापूर्ण चयन से है, ताकि व्यवसाय को इसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में निर्देशित किया जा सके। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वास्तव में वित्तीय प्रबंध एक विज्ञान भी है। एक वित्तीय प्रबंधक को व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता का पूर्वानुमान, वित्तीय स्रोतों का पता लगाने के संबंध में सारे कार्य, वित्तीय स्रोतों से प्राप्त की जाने वाली पूंजी का निर्धारण करना, पूंजी के उचित उपयोग की व्यवस्था और उसके पुनर्भुगतान की व्यवस्था संबंधी अनेक निर्णय लेने होते हैं। और ये सारे जो कार्य हैं, इन कार्यों को करने के लिए उसको अपने उपक्रम को निश्चित रूप से ध्यान में रखना होता है। उस उपक्रम को ध्यान में रखकर ही वो अपने सारे के सारे निर्णय लेता रहता है और उसकी सफलता उन्हीं निर्णयों पर आधारित रहती है। तो जो लोक उपक्रम है उसमें भी वित्तीय प्रबंध है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वित्तीय प्रबंध का महत्व बढ़ जाने के बाद सभी लोक उपक्रमों में वित्तीय प्रबंधकों की नियुक्ति होती रही है, होने लगी है। उन्हें वित्तीय सलाहकार, वित्त अधिकारी, वित्त नियंत्रक, मुख्य लेखा अधिकारी या वित्तीय संचालक के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से यह अधिकारी कभी कभी सरकार के जो वित्त विभाग हैं वहाँ से प्रतिनियुक्ति पर, डेपुटेशन आदि पर लगाया जाता है और ऐसे वित्तीय प्रबंधकों को सरकारी विभागों की वित्त व्यवस्था का अनुभव और नॉलेज होती है। लेकिन जो सरकारी विभाग हैं उससे कुछ भिन्न स्थिति होती है लोक उपक्रमों की। ये वाणिज्यिक प्रकृति के लोक उपक्रमों का उचित वित्त प्रबंध करने में अक्सर असफल हो जाते हैं। अपने आप को वित्त विभाग का ही अधिकारी ये लोग मानते हैं और सामान्य प्रबंधक के कार्यों में भी टांग अड़ाने लग जाते हैं। वित्त के बढ़ते महत्व के कारण सामान्य प्रबंधक निर्णय लेते समय इनकी सलाह लेते हैं और इनकी स्वीकृति के बिना कोई निर्णय क्रियान्वित भी नहीं हो पाता। व्यवहार में स्थिति भिन्न होती है। वित्तीय प्रबंधक का कार्य मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को वित्तीय मामलों में अपनी सलाह और प्रशासन के परामर्श देने का होता है और वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में वह उपक्रम के वित्तीय मामलों में मार्गदर्शक का कार्य कर सकता है या करना चाहिए। उसका कार्य तो उपक्रम के प्रबंधक को वित्तीय मामलों में सलाह देना होता है, ना कि उपक्रम पर नियंत्रण रखना। सरकार का वित्त विभाग भी उसे नियंत्रण के लिए नहीं भेजता। उपक्रम के मुख्य प्रबंधक को उपक्रम की सभी क्रियाओं में समन्वय रखते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं। वह वित्तीय प्रबंधक के साथ साथ उपक्रम की अन्य क्रियाओं का प्रबंध भी करता है।
आज हम लोक उपक्रमों के वित्तीय प्रबंधकों के जो कार्य हैं उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि लोक उपक्रमों के वित्तीय प्रबंधकों के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। लोक उपक्रमों के वित्तीय प्रबंधकों के जो कार्य हैं उसको हम बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य बताया जा सकता है वित्तीय योजना बनाना। वित्तीय योजना बनाने के अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण, नीतियों का निर्माण, पद्धतियों एवं कार्य विधियों का निर्माण, वित्तीय योजना का निर्माण, भविष्य में जो संभावित परियोजनाएं हैं, परिवर्तन हैं, उनके लिए अभी से कार्य व्यवस्था आदि प्रारंभ कर देने के कार्य। वित्तीय योजना का निर्माण करते समय उसे उपक्रम के लिए आवश्यक वित्त का पूर्वानुमान लगाना होता है। साथ ही प्रस्तावित पूंजी ढांचे के अनुरूप वित्तीय साधनों के स्रोतों का अनुमान लगाना पड़ता है। तो वित्तीय योजना बनाना एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला कार्य है। दूसरा जो कार्य वित्त प्रबंधकों का माना जाता है वो वित्त प्राप्ति की व्यवस्था करने से संबंधित है। वित्त प्राप्ति की व्यवस्था करना, वित्तीय नियोजन में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले वित्त का अनुमान लगाया जाता है। उपक्रम की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय प्रबंधक विभिन्न स्रोतों से वित्त प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। उसके लिए जितने भी आवश्यक कार्य हो सकते हैं, वित्त प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है, किस प्रकार से हो सकती है, ये सारे के सारे कार्य वित्त प्राप्ति की व्यवस्था करने से संबंधित ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है वित्तीय प्रशासन का। वित्तीय प्रशासन अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। वित्त प्राप्त करने के लिए और अन्य कार्यों करने के लिए वो वित्तीय संगठन का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत वित्त विभाग और उप विभागों का संगठन बनाया जाता है। उसमें विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति, विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति और उसके साथ साथ वित्तीय उनके अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही वित्तीय प्रबंधक उपक्रम की विभिन्न चल व अचल संपत्तियों का प्रबंध करता है। अचल संपत्तियों की खरीद करते समय संबंधित वित्तीय परिणामों के बारे में विचार विमर्श भी किया जाता है। चल संपत्तियों संबंधी प्रबंध में यह ध्यान रखना पड़ता है कि आवश्यकता अनुसार उनकी पर्याप्त पूर्ति बनी रहे, होती रहे, और उस संबंध में वो कार्यकारी प्रबंधक को भी सलाह देता है। विक्रय व मूल्य नीति, रोकड़ नीति, इन्वेंट्री प्रबंध और सेवी वर्गीय प्रबंध के वित्तीय पहलुओं के संबंध में उच्च प्रबंधकों को भी सलाह देने का कार्य वित्तीय प्रबंधक का ही माना जाता है। उसे वित्तीय प्रशासन की उच्च व्यवस्था के लिए नियंत्रण रखना होता है। वह हमेशा इस जांच में भी रहता है कि विभिन्न विभाग एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण न करें। वित्तीय नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न बजटिंग व्यवस्थाओं, विभिन्न प्रणालियों का सहारा लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो वित्तीय प्रशासन है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रबंधकों का एक इम्पॉर्टेंट कार्य है। वित्तीय प्रबंधकों का एक महत्वपूर्ण कार्य वार्षिक वित्तीय विवरण बनाने तथा लाभ का निर्धारण करने का भी है। वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के आय व्यय विवरण, लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट आदि सभी बनाता है। उनको निर्धारित नियमों और प्रचलित व्यावसायिक विधियों के अनुरूप बनाने की व्यवस्था करवाता है। इसके साथ ही वह विभिन्न करों, व्यय, समायोजनों और कोषों के निर्माण के बाद शुद्ध लाभ या हानि की मात्रा का निर्धारण भी करता है। तो वित्तीय विवरण बनाना और लाभ का निर्धारण करना भी वित्तीय प्रबंधकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शुद्ध लाभ का आवंटन, वित्तीय प्रबंधक का ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि शुद्ध लाभ का जो आवंटन है वो भी सही तरीके से हो। उपक्रम की लाभांश नीति, जो डिविडेंड पॉलिसी होती है, उसको निर्धारित करने का भी जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो वित्तीय प्रबंधक का ही माना जाता है। वित्तीय प्रबंधक को यह निश्चित करना होता है कि उपक्रम के शुद्ध लाभों का कितना भाग संचित कोषों में ट्रांसफ़र किया जाए और कितना लाभ लाभांश के रूप में अंशधारियों को वितरित किया जाए।
लाभांश की नीति कंपनी के अंशों के बाजार मूल्यों को प्रभावित करती है और उससे अंशधारी और जो भावी अंशधारी होते हैं वो प्रभावित होते हैं, तो उसका सीधा सीधा बाजार मूल्यों पर असर पड़ता है। भविष्य में पूंजी जुटाने की दृष्टि से लाभांश नीति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वित्तीय प्रबंधक यह भी निश्चित करता है कि कर्मचारियों को लाभ में भागीदार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, उन्हें बोनस का नगद भुगतान किया जाए या अंश पूंजी में वृद्धि की दृष्टि से बोनस अंशों का निर्गमन किया जाए। तो ये जो शुद्ध लाभ का आवंटन है, ये भी वित्तीय प्रबंधक का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन। वित्तीय प्रबंधकों का ये जो वित्तीय परिणाम है, उनके मूल्यांकन का कार्य भी वित्तीय प्रबंधकों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। वित्तीय प्रबंधक को उपक्रम की जो वित्तीय क्रियाएं हैं उनका भी मूल्यांकन करना होता है। इसके लिए वित्तीय विश्लेषण की जो नवीनतम विधियां हैं उसका सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। वह विगत वर्षों की तुलना में या समान उपक्रमों की तुलना में उपक्रम के वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन करता है और उनकी कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सकता है। तो वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन वित्तीय प्रबंधकों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। भावी विकास के लिए पूंजी की व्यवस्था। निश्चित बात है कि जब तक पैसे की व्यवस्था नहीं होगी, भावी विकास करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वित्तीय प्रबंधकों का ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है कि भावी विकास के लिए पूंजी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। तो वित्तीय प्रबंधक का ये महत्वपूर्ण कार्य या दायित्व माना जाता है कि वो इस प्रकार की नीतियां तैयार करे जिससे उपक्रम का विकास हो, विस्तार हो सके। उपक्रम का विस्तार होने पर उसे अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अतिरिक्त पूंजी की योजना बनाते समय वह पूंजी की लागत, स्वामित्व, जोखिम, नियंत्रण, आय पर प्रभाव आदि का विचार करता है और जो विकल्प उसको सबसे अच्छा लगता है उसी से पूंजी जुटाने का निर्णय लिया जाता है। वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के विकास और विस्तार और अन्य उपक्रमों में जो विलय की व्यवस्था आदि के संबंध में सलाह देता है। योजनाओं के वित्तीय पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श कर उच्च प्रबंधकों को सही और उचित सलाह देने का कार्य भी वित्तीय प्रबंधकों का ही माना जाता है। तो भावी विकास के लिए भी पूंजी की व्यवस्था और उसके संबंध में सलाह देने का कार्य भी वित्तीय प्रबंधकों का ही होता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधकों के बहुत से अन्य कार्य भी होते हैं। इनमें उच्च प्रबंधकों को रिपोर्ट देने, अल्पकालीन धन का विनियोग करने, अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करने आदि से संबंधित जो सलाह है वो सभी वित्तीय सलाहकारों के द्वारा, वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा दी जाती है। वित्तीय प्रबंधक विभिन्न करों के भुगतान की व्यवस्था भी करता है। अन्य दायित्वों का भुगतान भी वित्तीय प्रबंधक का ही कार्य माना जाता है। एक प्रबंधक के वित्त के क्षेत्रों में 4 महत्वपूर्ण कार्य माने गए हैं, जिसमें नियोजन, प्लानिंग, उत्प्रेरणा या मोटिवेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण, कंट्रोल। श्री एस के चटर्जी ने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में इन कार्यों का उल्लेख किया है। वित्तीय प्रबंधक को उपक्रम की सफलता के लिए वित्तीय योजनाएं बनानी होती हैं। नियोजन में उपक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इन लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नियोजन में उन विधियों का उल्लेख भी किया जाता है जिनकी सहायता से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। विभिन्न वित्तीय योजनाओं में समायोजन व समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि उपक्रम की वित्तीय योजना उपक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। वित्तीय प्रबंधक विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करने का तात्पर्य विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में दायित्वों के निर्धारण करने से है। इससे विभिन्न स्तरों पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा लक्ष्य पूरे न होने पर उचित कदम उठाने में सहायता मिलती है।
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च प्रबंधकों को सूचना की जानकारी आवश्यक हो जाती है, ताकि उन्हें पता लग सके कि उनकी जो योजनाएं हैं, जो उनकी विभिन्न महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या किया जाए। नियंत्रण कार्य के अंतर्गत उपक्रम की कार्य निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करते समय निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर उपलब्धियों की जांच की जाती है और उनमें होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक विचरणों का पता लगाया जाता है। यदि प्राप्त उपलब्धियों में निर्धारित लक्ष्यों से बहुत अधिक अंतर है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये माना जाता है कि वित्तीय प्रबंध की अकुशलता है। इन अंतरों की प्रकृति के आधार पर सुधार के लिए कदम उठाए जाते हैं और इस प्रकार नियंत्रण के अंतर्गत कमियों को दूर करने तथा उनमें सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से जो वित्तीय प्रबंधक हैं उनके बहुत विस्तृत कार्य हैं और उन कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर वित्तीय प्रबंधकों के कार्यों का बंटवारा किया जा सकता है, जो हमने आज देखा।